नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे अलंकार की, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। साथियों, सबसे पहले टॉपिक अपना आता है सिमिली यानी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वह होता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के मध्य क्या किया जाता है साथियों, तुलना की जाती है। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के मध्य तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। एक गुण समान होना चाहिए, एक गुण समान हो, यानी कि इन ए सिंपल कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और इवेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। यानी कि वह अलंकार जिसमें दो ऐसी भिन्न प्रकार की वस्तु या मनुष्य की तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन सिमिली कहेंगे। साथी क्या कहेंगे? सिमिली उसको कहेंगे। जैसे सिमिली दर्शाने के लिए एज, लाइक ऐसे शब्द का, एज, लाइक, सो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सो, एज, इस प्रकार के शब्दों, यानी कि जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, ऐसी दो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे कि ही इज ब्रेव एज ए लायन, ही इज ब्रेव एज ए लायन। वो शेर के बराबर, लायन के बराबर क्या है साथियों? वो लायन के बराबर ब्रेव है, यानी कि किसी की तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? लायन से। एज का प्रयोग हुआ, यानी सिमिली समझ में आई आपको। दो विभिन्न प्रकार के अलग अलग होने चाहिए ऑब्जेक्ट जिनके मध्य एक गुण समान हो। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, यानी कि वह चंद्रमा के प्रकार क्या है? सुंदर है। साथियों, समझ में आया आपको सिमिली? आगे चलते हैं साथियों। आगे जो आता है वो आता है मेटाफर। मेटाफर यानी रूपक। सिमिली, उपमा अलंकार, मेटाफर, रूपक। इसमें भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट की जाती है साथी। डायरेक्ट को तुलना, उसमें क्या था? एक गुण समान बताया जाता है, डायरेक्ट तुलना नहीं की जाती। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, यानी कि वह चंद्रमा के समान है, एक गुण है उसमें। अब इसमें मेटाफर में डायरेक्ट तुलना, जैसे माई लव इज रोज, क्या? माई लव इज रोज, मेरा प्रेम क्या है? गुलाब है। मेरा प्रेम क्या है? गुलाब है। साथियों, माई लव इज रोज, यानी माई लव इज रोज के मध्य क्या की जा रही है? इसमें डायरेक्ट तुलना की जा रही है। महाराणा प्रताप वाज द लायन ऑफ फील्ड, महाराणा प्रताप क्या है? शेर हैं फील्ड के, मैदान के। समझ में आया साथियों? महाराणा प्रताप क्या है? मैदान के क्या है? शेर हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से मैन इज वॉल्फ, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। इस प्रकार से साथियों ये मेटाफर है। मेटाफर के मध्य डायरेक्ट तुलना की जाती है, और जो सिमिली है उसके मध्य डायरेक्ट तुलना नहीं की जाती है। उसमें कम से कम एक गुण समान हो और दो विभिन्न विभिन्न ऑब्जेक्ट में, इसमें डायरेक्ट तुलना, उसमें एक गुण बताया जाता है। समझ में आया साथियों? आगे चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, ये तो सिंपल है, मानवीयकरण। पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, किसी निर्जीव वस्तु को क्या बताना कि ये जीवित है, इस प्रकार से। जैसे ए लाई हैज नो लेग्स, ए लाई इज हैज नो लेग्स, जूट के पैर नहीं होते, यानी कि पैर जूट के नहीं होते, यानी ये पर्सोनिफिकेशन है साथियों, मानवीयकरण है ये। समझ में आया आपको? मानवीयकरण है साथियों। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, क्या होता है? अपॉर्चुनिटी दरवाजे को खटखटाती है लेकिन एक बार, यानी अपॉर्चुनिटी कभी दरवाजे को खटखटाती है क्या? लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन है। ये क्या है? मानवीयकरण। समझ में आया मानवीयकरण? अब अगला टॉपिक देखिए, एजोनेंस। अगला टॉपिक क्या है अपना? एजोनेंस। एजोनेंस यानी स्वर साम्य।
स्वर साम्य, यानी किसी वाक्य में एक प्रकार के स्वर दिखाई दे, जैसे ये है टाइम और 9, स्वर मैच खा रहा है। अब इससे जैसे वाक्य बने, ए स्टिच इन ए टाइम सेव्स 9, वो एजोनेंस से साथ है, यानी इसमें स्वर साम्य है। जैसे माई डियर गो नियर हिम विदाउट फियर, डियर, नियर और फियर, यानी एजोनेंस, यानी स्वर साम्य हो रहा है। समझ में आया साथियों? स्वर साम्य हो रहा है। आगे चलिए, अल्टरेशन, अनुप्रास अलंकार, इसमें शब्द बार बार रिपीट करते हैं, जैसे एस 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 से किसी वाक्य को पढ़ना, वापस रिपीट हो रहे हैं, शिप्स स्निक्स स्कीपर सेव्ड, समझ में? एस 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 वापस रिपीट हो रहा है। जैसे देखना आप, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, यानी एफ वापस आया फुल, फेयर, फिर इज फॉल, एफ वापस आया, एंड फॉल्स, एफ वापस आया, इज फेयर, यानी अल्ट्रेशन हो रहा है। शब्दों का क्या हो रहा है, व्यंजन का क्या हो रहा है, वापस से पुनरावृत्ति हो रही। समझ में आया साथियों? ये था फिगर ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।